हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट प्लेसमेंट। तो आज हम टेक्निकल पार्ट में कवर करने जा रहे हैं प्रोग्राम आउटपुट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1 को उसे प्लीज़ देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो सिंपली बेस है, जो कि आपका जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है उस पर। तो देखो सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यू असाइन है, उसको ऐड किया है और सिंपली प्रिंट किया है। देखने को तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, लेकिन तब भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यू कितनी है, 125 है, ओके, और देन सिंपली उसमें प्लस किया है। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसकी रेंज क्या होती है। तो इसकी रेंज होती है 128 टू कितना होता है 127। तो ये इसी रेंज में ये वैल्यू क्या करता है, प्रिंट करता है। तो यहाँ पे 25 है, ठीक है, हमने इसको बाइनरी फॉर्म में देखिए यहाँ पे लिख दिया है। अब उसमें कितना ऐड किया है, 10 ऐड किया है। 10 ऐड करने के बाद क्या होगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए इसे कैसे पता चलता है कि इसमें से जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो ये लास्ट बिट होती है, ठीक है, वो क्या डिफाइन करती है, साइन ऑफ ए नंबर। हमेशा ये बिट क्या डिफाइन करेगी, किसी भी नंबर का साइन डिफाइन करेगी। ये किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए 0 था, तो इसका मतलब कैसा नंबर था, पॉजिटिव था 125। यहाँ पे क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -7, ठीक है, -7 आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे %सी की वैल्यू -7 डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगी। इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, टू कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो सिस्टम में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, टू कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो आपका जो भी नंबर जब भी नेगेटिव आ रहा है, जब पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट उसको प्रिंट कर देगा अगर उस रेंज में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो उस रेंज में नहीं आ रहा है, नेगेटिव नंबर जनरेट हो रहा है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो टू कॉम्प्लीमेंट्स में कन्वर्ट करेगा। देन आपकी वो वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, -121 आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस है, आपके पॉइंटर के कंसेप्ट पे बेस है। तो पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो क्या करता है, स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, सिंपली जो आपका पॉइंटर है PTR, उसको क्या एलोकेट किया गया है, मेमोरी। इसको कितना मेमोरी एलोकेट किया गया है, 1000, ठीक है। देन उसके बाद लाइन क्या है, उसको इंक्रीमेंट कर दिया है। तो PTR की वैल्यू कितनी है, ये मेमोरी एलोकेशन है, इसको इंक्रीमेंट किया गया है। अब इसको +1 किया है, ठीक है, +1 किया है, तो इसमें +1 ऐसे ऐड नहीं हो जाएगा, 101 नहीं होगा इसका आंसर। यहाँ पे देखिए ये पॉइंटर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप, जो इंटीजर डेटा टाइप होता है, ठीक है, या तो वो 2 बाइट स्टोर करता है या तो 4 बाइट स्टोर करता है। वो डिपेंड किस पे करता है, कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि उसकी साइज़ कितनी है, 2 बाइट की है या 4 बाइट की है। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे 2 बाइट लेता है वो, तो वो 2 बाइट लेता है, तो उसको कितनी बार इंक्रीमेंट करना है, 1 बार। तो 2 बाइट लेगा तो 1 बार इंक्रीमेंट करना है, तो कितना आ जाएगा, 1002। इसका मतलब पहला मेमोरी एलोकेशन क्या था, 00, नेक्स्ट क्या आएगा मेमोरी एलोकेशन 002, नेक्स्ट क्या आएगा 004, ठीक है। तो इस तरीके से होता है किसमें, इंटीजर में। तो जब यहाँ पे 1 बार इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 102, ठीक है। और यहाँ पे %u का मतलब क्या होता है, PTR का जो भी मेमोरी एलोकेशन है उसको प्रिंट करना। तो यहाँ पे वैल्यू आपका आउटपुट कितना आएगा, 102। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पॉइंटर पे ही बेस है। अब आपको पता है कि पॉइंटर होता क्या है, जो किसी भी वेरिएबल का मेमोरी स्टोर करता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी समझते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी आप पॉइंटर के क्वेश्चन कीजिए, आप क्या करिए, उसको ब्लॉक में मेमोरी डिफाइन कर दीजिए, उनकी ब्लॉकिंग कर दीजिए और उसको डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपके पॉइंटर के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मेमोरी ले ली है और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेसिंग कर दी है। तो देखिए यहाँ पे x है, x की वैल्यू कितनी है, 10। तो मैं ये मान लेती हूँ कि इस मेमोरी एलोकेशन पे कौन है, अभी x है, ठीक है। 2020 पे कौन है, x है। और यहाँ पे कौन सा एक पॉइंटर है, y है, और स्टार
जेड का मतलब क्या है, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, मतलब ये कि ये ऐसा पॉइंटर है जो किसी दूसरे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो यहाँ पे y है, y किसको पॉइंट कर रहा है, s को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब y में y की वैल्यू क्या होगी, 2 0 2 0, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, z इक्वल्स टू y, मतलब z किसको पॉइंट कर रहा है, y को पॉइंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 0 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, तो पहला है स्टार वाई। स्टार वाई का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट वाई की, वाई पे, ठीक है, वाई पे जो एड्रेस है उस पर कितनी वैल्यू है उसी को क्या बोलते हैं हम, स्टार वाई। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, स्टार वाई का मतलब होता है कि वाई जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वाई देखिए यहाँ पे वाई पे क्या लोकेशन है, 2 0 2 0, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को पॉइंट कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितना है 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, स्टार वाई का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टार जेड का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टार, ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्टार जेड का मतलब ये है कि जो यहाँ पे ये जेड पैरी, यहाँ पे आपके पास जो ये है, ठीक है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, वाई, और वाई किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को पॉइंट कर रहा है। तो पहले आप यहाँ पे एक स्टार को सॉल्व कीजिए कि अगर आपके पास पहला स्टार देखिए, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जेड स्टार का मतलब क्या है, जेड स्टार का मतलब ये है कि इसके पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, तो 2 0 2 2 पे क्या वैल्यू है, 20 वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए आप दूसरे स्टार का मतलब क्या है, जो इसके पास ये वैल्यू है, ये एड्रेस है, उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, तो इस एड्रेस पे कितना वैल्यू है, 10, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसमें क्या है, स्टार देन स्टार जेड। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, ब्रैकेट वाला। तो अगेन मैंने बताया स्टार जेड का मतलब क्या है कि स्टार जेड पे जो 2 0 2 2 है, ठीक है, उस पर कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो 2 0 2 2 पे कौन से स्टोर है, 2 0 2 0 वैल्यू स्टोर है, ये तो पहले स्टार का आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसके पास एक और स्टार लगा है, मतलब 2 0 2 0 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो इस पर कौन सी स्टोर है, 10, तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 10। इसका मतलब इसका आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इसका जो आउटपुट है वो आपके पास क्या आएगा, 10 10 एंड 10, ठीक है। तो जब भी आपके पास पॉइंटर के क्वेश्चन हो तो उसको आप डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व कीजिए, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पे मैंने ये str स्ट्रिंग लेंथ और साइज ऑफ पे बेस है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अरे ऑफ कैरेक्टर डिफाइन किया है और उसको इनिशलाइज कर दिया है किससे, हेलो वर्ड से। अब यहाँ पे str लेंथ, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग लेंथ, ये फंक्शन क्या काम करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग आप इसमें पास करते हो उसकी लेंथ कैलकुलेट करके देता है, और जो भी यहाँ पे एंड ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है, स्ट्रिंग का एंड ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, /o, ठीक है। ये हमें क्या बताता है कि स्ट्रिंग ऐड हो गई है, तो ये इसको ऐड नहीं करता है, ठीक है, स्ट्रिंग len इसको ऐड नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपने स्ट्रिंग पास की है इसमें कितने वर्ड हैं, 5 हैं, ठीक है। तो ये कितना प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, ये 6 प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे एंड ऑफ कैरेक्टर होता है किसी भी स्ट्रिंग का इसको कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साइज ऑफ का मतलब क्या है, आपने यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे उसकी क्या बताएगा, साइज़ बताएगा। तो आपने str को पास किया है, अब देखिए अब इसकी साइज़ कितनी डिफाइन की है, आपने 10 डिफाइन की है, और ये करेक्टर है तो कितनी बाइट लेगा, जितने भी ये 10 मेमोरी ऑफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा, तो कितनी मेमोरी ऑफ ब्लॉक होगी, 1 एक बाइट की टोटल कितनी होगी, 10 होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे साइज ऑफ str कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा कितना आएगा, 5 और 10, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि अगर आप यहाँ पे 10 नहीं लिखते, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 10 नहीं लिखते
इसका आंसर क्या आता, तब तो इसका आंसर तो अगेन क्या रहता, 5 ही रहता, ठीक है। लेकिन साइज ऑफ का क्या करता, आपने यहाँ पे इसकी साइज़ नहीं डिफाइन की है, तब क्या करता, इस वर्ड की साइज़ को काउंट करता, कितने हैं ये 5, और एक कैरेक्टर किसको ऐड करता, वो स्लैश ओ को, ठीक है, ये इसको भी काउंट करता है, तब इसकी साइज़ कितनी हो जाती, 6। तब आंसर कितना आता आपका 5 और 6, जब आप यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे आप कुछ भी डिफाइन नहीं करोगे, तब आंसर क्या आएगा 5 और 6। अगर यहाँ पे डिफाइंड है 10, तब आएगा 5 और 10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी पॉइंटर पे बेस्ड है, क्योंकि पॉइंटर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पॉइंटर आप लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ में भी नहीं आता है लोगों को, ठीक है, टफ भी लगता है पॉइंटर थोड़ा, तो मैंने आज पॉइंटर से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हैं। अगेन आपको पॉइंटर का मतलब तो पता ही है कि पॉइंटर हमेशा एक वेरिएबल ही होता है, लेकिन किसको स्टोर करेगा, वो एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू डिफाइन की है, n की वैल्यू कितनी है, 20 है, ओके। अब देखिए यहाँ पे इस वाले आउटपुट में हमने किसका कंसेप्ट उठाया है, कांस्टेंट पॉइंटर का, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉइंटर क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है कि जो भी वो लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, वो लोकेशन हमेशा वही लोकेशन रहेगी, वो कभी लोकेशन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब आप लोकेशन को क्या नहीं कर सकते, इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, या उस लोकेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, हमेशा वो क्या करेगा, सेम लोकेशन को ही पॉइंट करेगा। इसका मतलब होता है ये कांस्टेंट पॉइंटर का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या किया है कि जो यहाँ पे ptr है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो n को पॉइंट कर रहा है, मतलब इस n का जो भी लोकेशन होगा वो किसके पास रहेगा, ptr के पास रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या कर दिया इन्होंने, ptr को इंक्रीमेंट कर दिया, ptr इक्वल्स टू ptr प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो भी मेमोरी एलोकेशन है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो सपोज हम मान लेते हैं ये किस पे अभी स्टोर है, 2020 मेमोरी एलोकेशन पे कौन स्टोर है, n है, तो ptr की वैल्यू कितनी होगी, 2020 वैल्यू होगी, ठीक है। अब ptr को यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 से इंक्रीमेंट करो, तो हमने अभी पहले ही आउटपुट में पहले ही एक फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, ptr इक्वल्स टू ptr1 प्लस का मतलब क्या होता है, जो भी मेमोरी एलोकेशन होती है अगर इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो नेक्स्ट मेमोरी एलोकेशन क्या होगी, 2022 होगी। लेकिन यहाँ पे अब आप देखिए ये चीज़ क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है, ptr क्या है, कांस्टेंट है, तो मतलब वो हमेशा सेम मेमोरी एलोकेशन को पॉइंट करेगा, आप उसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, लीगल हो गया, सॉरी इलीगल हो गया, मतलब ये एरर है, ये गलत स्टेटमेंट है, आप इसको क्या नहीं कर सकते हो, इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगी, आपके एरर आएगी, और इसका आउटपुट क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये आउटपुट का बेस है, और ये सिंपली डिक्लेरेशन पे बेस है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, ABC को 10 से डिक्लेयर किया है, और देन उसकी वैल्यू को चेंज किया है, और सिंपली क्या किया है, प्रिंट किया है। लेकिन इसमें भी क्या है, पहले ही स्टेटमेंट में मिस्टेक है, आप कभी भी कंटिन्यू फॉर्म में एक साथ मल्टीपल वेरिएबल को क्या नहीं कर सकते, इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले ही लाइन में क्या आएगी, B और C को आपने डिक्लेरेशन नहीं किया है। इसका सही तरीका क्या लिखना है, A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 10, C इक्वल्स टू 10, ये सही तरीका है इसको लिखने का। ये तरीका क्या है, गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आएगी, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जो आपको खुद ही सॉल्व करना है, और आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे सॉरी M की प्रॉब्लम आ रही है, माइंड टेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।